जैसे कि आज हम बात करने वाले कि एक नई मतलब एक पुरानी स्टोरी के बारे में जिसका नाम है निंजा असैसिन जो 2009 में आई थी और उसने काफ़ी अच्छा मतलब कि रोल दिखाया गया। स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन जहाँ पे लॉन्ड्री मिलती होती है, मतलब कि लॉन्ड्री दुकान होती है, वहाँ पे सब होते हैं। वहाँ पे एक औरत होती है, वहाँ पे जो एक बंदा होता है जिसका नाम होता है राइसो, उससे मदद करते हैं कि मेरी ब्लैंकेट ये फोल्ड करने में मदद करोगे। तो उसके बाद वो जो राइसो कहता है कि आपको मैंने कहीं पहली बार देखा, तो आप कहते हो यहाँ पे क्यों आई हो। उनके बीच में फिर वो पहचान जाता है, फिर वो ना उससे हमला करती है लड़की, फिर वो लड़का मतलब राइसो है उस पर भी हमला करता है। अंदर बैठा दुकान का मालिक वो चुपचाप टीवी आराम से आधी नींद में देखता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद जो बाहर आता है वो देखता है वॉशिंग मशीन में लाल लाल क्या है, वो देखता है ध्यान से, तो उसमें से खून है। तो राइसो आता है, वो जो अपनी अपॉइंटमेंट एजेंट खुफिया एजेंट थे उसे मार के उसमें वॉश में डालता है। उसके बाद हमें दिखाता है कि दो इंसान दिखा, एक का नाम होता है मिक्का कॉरेटी, दूसरे का नाम होता है मैशलो एड। जो दोनों एजेंट होते हैं, यानी काम करते हैं कि जो निंजा इसकी लाइफ है पहले वो कैसी थी और ये कैसे स्टार्ट हुई है, उसके केस के बारे में कि कैसे कैसे जो निंजस है वो कैसे अपने काम करते हैं, उनकी क्या चीज़ है। तो वो बताते हैं, जो एड मैस्लो बताता है कि ये ना ग्रुप है, ये छोटे बच्चों को लेता है, फिर वहाँ पे इनको मार्शल आर्ट मतलब ये एजेंट जो निंजा की ट्रेनिंग देता है, इनकी ट्रेनिंग काफ़ी कड़ी होती है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा राइजो है वो अपने घर जाता है, फिर वहाँ पर जो उनके नेबर जो काम करने वाले वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर गई थी, वहाँ पे सारा सामान तो है नहीं, बस वहाँ पे सूट केस रखे थे। फिर राइजो घबराता तो नहीं, मतलब कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों गया, कहते हैं सफाई करने। फिर वो जाता देखता है कि सूट केस वहाँ पे पड़े हुए। फिर उसके बाद वो इधर देखता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं। उसके बाद फिर वो अपना सामान चेक करने लगता है कि जो मैंने उसका निंजा का सामान है, जैसे कि वो होती है, वो फिर नीचे से निकालता है, तलवार देखता है, फिर अपनी वो प्लेट्स देखता है, मतलब अपनी तलवार छोटी सी देखता है जंजीर वाले। फिर उसका सोचता है। उसके बाद फिर वो अपनी जो ये यादें याद करने लगता है कि जो वहाँ छोटा बच्चा था उस टाइम उसके गुरु ने क्या, जिनके गुरु का नाम था ओजुन। जो गुरु बताते हैं कि हमें अपनी कमज़ोरी को दबा देना चाहिए और हमें अपने सारे जग दर्द को भुला देना चाहिए, हमें अपने नहीं। वो कहता है कि तुम सारे मेरे बेटे हो। फिर वो कहता है कि मैंने एक नए बेटे को अपने लिया है, इसका नाम है राइजो। वही राइजो होता है। उसको दिखाता है कि जो राइजो होता है वो एक केतली में पानी गर्म करता है, उसके बाद वो नूडल्स में डालता है। फिर नूडल्स डालने के बाद फिर वो जैसे ही खाने लगता है, वो ऐसे से उस नूडल्स को फ्लोट करता है, मतलब कि फिर वो याद करता है कुछ। उसके बाद जब खाने टाइम उसके गुरुकुल में क्या होता है, फिर वो बताता है कि हमें अपनी कमज़ोरी को त्याग कर देना चाहिए, हमें अपनी शरीर की आत्मा से मतलब खून से एक रिलेशन बनाना चाहिए कि हमें कि बिल्कुल हमें दर्द नहीं करता, हमें एक आत्मा से अपनी पूरी तरह ना आत्मा की शक्ति से एक जोड़ मानना है। उसका फिर वो अपने गुरु जो ओजोन वो मंत्र अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी कर लेता है और मंत्र पढ़ता है। फिर वो दिखाता है मैजिक कि देखो मेरे हाथ का जख्म ही गायब हो चुका है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो अगर आप मेरी बात माने और आप लोग मेरे बेटे हो, अच्छी तरह काम करें। उसके बाद दिखाया गया कि जो रायसू है उसका तो कड़ी ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया है। वो एक केले के जो वो पार्टे पे कील लगा गए, उस पर जो निंजा की ट्रेनिंग होती है खतरनाक वाले, वो करते दिखाई देता है। उसके बाद फिर वो अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इस पे यहीं पे स्टार्ट करने लग जाता है। उसमें दिखाया गया कि वो एकदम फोल्ड अपने हाथों के पैर बल पर वो ऐसे उल्टा, मतलब कि उल्टा ऐसे खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ पे फिर पुशअप मारने लग जाता है, मतलब कि ऐसे पुशअप मारता है। उसके बाद ये पुशअप मारते मारते फिर वो हमें दिखाया गया कि वो अपने गुरुकुल की आदत ये करता है, कहता है कि हमें सारी कमज़ोरी अपने दिल को शांत करना चाहिए। उसका गुरु बताता है कि हमें अपने चलने की आहट को भी कमज़ोरी, अगर तुम गलती करोगे तो हम दंड देंगे। तो फिर जो रायसू है वो हल्की सी गलती करता है, अपने नीचे फर्श पे जो कील है वो दब जाता है। फिर उसे गुरु उठता है, फिर वो उठने के बाद उसे पैर पीछे करवाता है, फिर उसे दंड देते हैं, यानी उससे स्टिक से उसे जख्म देता है। फिर उसके पैर पे इतना जोर मारता है कि जख्म हो जाता है। फिर वो दूसरे पैर पे भी, यानी राइट पे मार के लेफ्ट पे भी मारता है, लेफ्ट मारने को दंड देने देता है। फिर वो जहाँ फिर धीरे धीरे फिर वो चलता अपनी ट्रेनिंग करता है। फिर चलने के बाद फिर अपने जो खून के स्टेप है वो नीचे फर्श पे बन जाते हैं। फिर रात को उसका तो सोता है, फिर वो दर्द से कल्लाता है कि दर्द के उसके पैर में बहुत सारा दर्द होता है, फिर वो दर्द से कल्लाता हुआ है। उसके बाद जो दर्द होता है जब वो देखता है उसके बगल वाले, फिर उसके पैरों में देखते जख्म दिखाई देते हैं। उसके बाद एक लड़की होती है जिसका नाम होता है किरीट को, फिर वो उसके पैरों में वो लगाती है जो वो तो पेन में मतलब जो उसे रिलीव कर देते, दर्द से रिलीव करे, उसके पैरों में लगाती है, दवाई लगाती है। वो कहते तुम लेटे रहो, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद उस पैरों में लगा देती है, फिर लगाने के बाद फिर अपने बिस्तर में जा जाती है। फिर वो जाके वहाँ पे सो जाती है। फिर सोने के बाद फिर वो चुपचाप सो जाती है। फिर वो उसके बाद हमें फिर दिखाया गया कि राइसो की चुपचाप होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि राइसो फिर अगले दिन वो बड़ा होती है, यानी अब वो रियलिटी में आता है। फिर उसके पैरों जख्म दिखाई देते हैं। फिर उसके हाथ में देखता है कि गोल्ड वॉच होती है। ये गोल्ड वॉच एक मतलब उसके गुरु ने किसी तोहफे में तोड़ दी थी। उसके बाद हम देखते हैं फिर जब जाती है
मिका कैरेक्टर फिर एक लेडी के घर जाती है। फिर उस लेडी का नाम होता है मिस्टर सैबेटी। वो एक होती है शख्स जिसके पति का कत्ल हो चुका है। फिर वो मिस्टर सैबेटी बताती है कि मेरे पति एक अच्छे इंसान थे। वो ना डर थे, वो ना हर जगह मतलब कि लॉकर लगाते घर के अंदर, कैमरे, लाइट, वो ना लाइट के अंदर रहना चाहते, हर जगह पूरी जगह लाइट लगाना चाहते कि वो जो डर था कि कोई उन्हें मार ना दे। वो बताती कि वो ना एक राज जानते थे कि वो कैसे राज किए उन्होंने पे, और उनके घर पे एक बंदा आया था मिलने। फिर उसके बाद फिर जो मिस्टर सैप्टिन उनसे एक बॉक्स देती है, उसके अंदर टेप रिकॉर्ड होता है। फिर वो होते हैं, फिर वो उससे टेप रिकॉर्ड में उसकी शक्ल होती है। फिर जो दिखाते हैं कि राइजो होता है, राइजो ट्रेनिंग करता है। वो ट्रेनिंग में वो काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करता है, अपनी धारदार चाकू, अपनी तलवार, उसका नाइफ वाली जंजीर, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाता है। उसे दिखाते हैं। उसके बाद राइजो जैसे अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करता है, फिर वो अपने गुरुकुल के बारे में याद करता है, फिर जैसे वो वहाँ पे सिखाया गया कि कैसे वो प्रैक्टिस करते थे वगैरह ढिमकाना। इसके बाद वो आपस में तलवारबाजी प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो उसका राइजो और उसका साथी वो आपस में तलवार करते हैं। फिर जो राइजो से एक लात मारते हैं, लात मारे उसका साथी गाय। फिर जो उसका साथी होता है उसे सर पे मारता है, फिर वो जख्मी होता है। फिर उसका गुरु आता है बीच में, वो कहते हैं कि तुम इस दर्द से क्यों कमज़ोर हो रहे हो, ये दर्द तुम्हें कमज़ोर बना रहा है। तो दर्द तुम्हें पता है क्या होता है। फिर उसका गुरु उसके पेट में हाथ से मारता है, उसकी हथेलियाँ सा ऐसे करता है, उसे का इतना तगड़ा दर्द देता है। जो राइजो होता है वो दर्द के मारे चिल्लाता रह जाता है। उसके जो साथी होती है किरीको, वो भी देखती है वहाँ पे। फिर वो जो कहता है कि तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। फिर वो रात भर मतलब कि वहाँ पे लेटा हुआ दर्द चिल्लाता है। उसके बाद सारे चल जाते हैं उसे छोड़कर वहीं पे। फिर जो राइजो होता है दर्द के मारे पूरी रात भर वो चिल्लाता रहता है। वो चुपचाप ना एक कोने में मतलब कि पड़ा होता है पूरी रात भर। वो दर्द के मारे ऐसे रोता हुआ दिखाई देता है। वो अपने आप को काबू करना चाहता है। फिर उसके बाद सुबह होती है, गुरु जब भी आता है सुबह उठकर उस आश्रम में, उसके बाद जब देखता है दरवाजा खोल के, फिर वहाँ पे जो राइजो बैठा होता है, वो कहता है मैं तुमसे खुश हुआ मेरे बेटे, ऐसे ही मजबूत बनना। उसके बाद हमें दिखाया गया कि जो मिस्टर मतलब मिको है, फिर उसके सामने एक एजेंट आता है, जो एजेंट, उसके बाद जो एजेंट है मतलब दूसरा एजेंट मिस्टर मैशलो, वो आपस में बात करते हैं कि हम दूसरे एजेंट वासी हम पे नज़र रख रहे हैं, हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें अपने काम सारे खुफिया तरीके से करने पड़ेंगे। उसके बाद जो मिस्टर मिको वो ना सबूत की तहकीकात करती हैं, वो देखते हैं कि हमारे क्या हुआ। फिर उसके बाद दिखाया गया है कि जो मिस्टर मतलब कि राइजो होता है, वो किरीको से बात करता है कि तुमने क्या करा था, है तो तुमने ऐसी गलती क्यों करती है। वो कहता था कि सब जो वो किरीको बताते हैं कि सबके अंदर दिल होता है। उसके बाद वो कहता है कि मेरे अंदर भी दिल है। वो कहता है, फिर जो किरीको वो राइजो के अंदर दिल बताते हैं कि ये देखो, ये मेरे तुम्हारे अंदर दिल है, वो मुझे हेलो कह रहा है। उसके बाद कहता है देखो तुम्हारा जो दिल है मुझे हेलो कह रहा है, तो सबके अंदर दिल होता है, तुम मेरे अंदर भी देखो जरा, देखो सुन के देखो। जो फिर राइजो होता है, फिर उसकी जो हार्ट बीट है वो सुनता है। फिर वो उसे सुन के उसे अच्छा लगता है, महसूस अच्छा लगता है। उसका दिखाई जो राइज होता है, फिर अपने बड़े मतलब कि अपनी सोच से बाहर आ जाता है। फिर वो अपने जो ब्लेड को उसको धार लगाता है, वो दिखाई देता है। वो अपने ब्लेड को ऐसे शाइनिंग मारता है कि जैसे कि यहाँ। फिर वो अपनी आंखों पट्टी बांध कर वो जो निशान प्रैक्टिस करता होता है। फिर वो रात में दिखाता है कि इस गुरुकुल में उसे 1 साल के लिए दृष्टि होना मतलब कि उसके आंखें पट्टी रह के 1 साल बिताना है। उसके बाद दिखाया जो किरिको है, फिर एक बंदे को मारती है, मतलब कि अपने साथी को मारती है। जो गुरु उसको नाइफ देता है उसके चेहरे पे मतलब कि मारने के लिए। फिर जो किरिको मना कर देती है। उसके बाद तुम कहता है तुम्हें दंड पता है। फिर उसको जो गुरु है उसे ओजोनो उसे चेहरे पे निशान देता है तगड़े वाला, मतलब कि उसके चेहरे को जख्म दे देता है कि इसकी ये सजा है। फिर उसे किरिको को मतलब कि जिसका साथी मतलब गुरु है उसे सजा देता है कि रात भर तुम भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। फिर रात में जो राइजो आता है चुपचाप जाता है किरिको के पास। फिर उसे ना फिर वहाँ देखता है तुमने ऐसा, फिर बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये मेरे तुमने गंद करा है, तुम्हें दे देनी सजा उसे। वो कहता है कि फिर उससे जो राइस होता है, फिर एक बैम्बू निकालता है, बैम्बू उसमें स्ट्रॉ होती है। फिर उसे पानी पिलाता है, उसमें स्ट्रॉ में पानी भर के उसके मुंह में पाइप के थ्रू से ट्रांसफ़र करता है। फिर उसके मुंह में डाल देता है कि वो जो केरी को पानी पी लेगी। उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद दिखाता है कि आधी रात को है जब बारिश होती है, काफ़ी तेज़ बारिश होती है। जब राइसो उठ कर देखता है किरीको के पास, अब किरीको ठीक है कि नहीं है। फिर जो किरीको फिर मतलब उठती है, फिर देखती है, फिर किरीको अचानक से गायब सी हो जाती है। फिर राइसो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, वो बारिश का टाइम होता है। फिर जब भागती है, फिर राइसो चिल्लाता है कि किरीको रुक जाओ, तुम कहीं कहाँ जा रही हो। फिर चिल्लाता है। उसके बाद मिलते हुए वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर जो किरीको बोलती है कि नहीं मुझे यहाँ रहना नहीं, एक नर्क है, मुझे अपन जाना है, मुझे एक असली दुनिया में जाना है, ये सब नर्क है। वो कहता है, वो जो किरिको होती है उसे कहते हैं तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे दिल की सुनो कि तुम मेरे साथ आ जाओ। फिर जो किरिको से राइजो किस करती है, उसके बाद फिर किस करने के बाद फिर जब वो आपस में बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि जो कम विथ मी में से, वो कहता है कि वेयर, कहते हैं कि नहीं ये यही मेरी लाइफ है। कहते हैं कि तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता, मेरे गुरु कुछ के सामने मेरे इधर ही है। उसका फिर जात बताते कि फिर जो किरिको है वो चुपचाप वहाँ से दीवार फांद के अपनी निकल जाती है। निकलने के बाद फिर राइजो उसे देखता रह जाता है। फिर इसके बाद
जब वो डिटेक्टिव एजेंट मतलब मिस्टर मिका जो कोरेटी होती है वो अपने घर का सामान सारा पैक कर देती है, वो एकदम घबरा जाती है कि क्या हुआ। उसको देखती है, उसे ना एक अपने जो मेज पर एक ना वो मिलती है लेटर, मतलब कि एक लेटर पोस्ट जैसा होता है, उस पर स्टैंप लगी होती है। फिर वो देखते कि क्या है, वो घबरा जाती है। फिर जैसे उसे निकालती है उसमें से काली रेत निकलती है। काली रेत मतलब होते हैं जो निंजा उस पर हमला करने वाला है। वो देखते जो पीछे उसका निंजा खड़ा होता है वो उस पर हमला करता है। फिर जो एक और निंजा अच्छा निंजा होता है उसे बचा लेता है, वो दीवार पर चढ़ा होता है। वो देखता है क्या हो रहा है। फिर उन दोनों के बीच में एक मतलब कि युद्ध होता है, मतलब कि लड़ाई होने लगती है। वो आपस में जो मिस्टर मिक्का है, वो मिस्टर मिक्को है, वो उसमें गोली चलाती है। वो बोलता है कि मिक्को को कहते हैं तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो दो निंजा होते हैं, ब्लैक निंजा, तो वो आपस में लड़ाई करते होते हैं। फिर वो देखती है जो इसमें जो असली वाला मतलब एक निंजा होता है वो मर जाता है, उसके खून के निशान दीवार पे आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, कौन है वो असली निंजा, जो अच्छा निंजा। तो कहता है कि तुम्हें इससे घबराना है कि ये और आएंगे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर जो जो असली निंजा अच्छा निंजा होता है वो अपनी शक्ल दिखाता है। फिर वो होता है राइजो, होता है राइजो। राइजो कहता है कि ये भी और कुछ नहीं है, अभी और आएंगे, ये तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं, ये तुम्हारी गंध पहचान के जहाँ मर्जी तुम जाओगे वहाँ पे आ जाएंगे। इसलिए कहता है कि मेरे साथ चलो। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि ये जो साथी थे, भागी थे, उसे लेके आता है। जो उसका गुरु है उसे मारने की देखिए, हम ना गद्दारी किए, इसे मार दो, इसका दिल शरीर से निकाल दो। फिर जो उसका होता है काकाशी मतलब कि होता है, उसके जो दिल पे तलवार रखता है। फिर वो जैसे देखता है, फिर वो ना उसके तलवार ना उसके दिल के आर पार कर देता है, उसे दंड देता है उसके गुरु के कहने पर एकदम से। वो जो फिर होते केरी को मर जाती है। वो जो राइजो खड़ा देखता रहता है। उसके बाद दिखाते हैं कि आपस में जो मिस्टर मिको वो बात करते हैं। इसके बाद फिर दिखाया जाता है कि जो इसका गुरु होता है, मतलब कि राइजो गुरु कहता है कि तुम मुझे एक मिशन, तुम्हारे लिए मुझे काम करना पड़ा, मुझे कि ना एक आदमी की गोल्डन वॉच लेकर आनी पड़ेगी तुम्हें वहाँ से। फिर वो आदमी दिखाया जाता है कि उसके हाथ में गोल्डन वॉच होती है। फिर जो आदमी होता है वो मोटा हट्टा होता है, वो क्रिमिनल मतलब कि जो गैंग गंदे काम करता है, उसका वहाँ पर राइजो जाता है, एक अपने खुफिया तरीके जाता है। उसकी जो गोल्डन वॉच वो लेने की कोशिश करता है, उसके पास नाइफ और चाकू होता है। फिर चाकू चुपचाप उसके पीछे लग जाता है। फिर जो राइजो उसकी गर्दन में जोर से चाकू ऐसे मारता है, उसका खून निकाल देता है, खून इसका। फिर जो पीछे आदमी उसको मार देता है। उन दोनों में काफ़ी हाथापाई होती है जिससे खून खून होता है। फिर राइजो उसके पेट में चाकू से वार कर देता है। वो कहता है तुम्हें ये बच्चे, तुम मेरे लिए छोटा चाकू, मुझे इससे बड़ा हथियार चाहिए, मुझे बड़े हथियार से मारो। फिर राइजो उसके पैर में मारता है, वो उसे खून करता है। उसके हर एक ऑर्गन पार्ट पे जो राइजो चाकू से वार करता है, चाकू उसके हाथ पर आर पार कर देता है। जो फिर जो है जो मोटा आदमी उसके हाथ से चाकू निकाल लेता है। उसके बाद जो राइजो और उन दोनों के बीच में काफ़ी बहुत लड़ाई होती है। जो राइजो होता है उसका जो सर रहता है जो टॉयलेट के पोर्ट से मतलब टकरा टकरा उसका सर फोड़ देता है, उसका टकरा। फिर वो चिल्लाता हो जाता है, उसके हाथ की घड़ी उठाकर फिर निकल लेता है। उसके बाद बारिश के सीन में जो राइजो होता है चुपचाप अकेले मतलब कि ये पश्चाताप करता हुआ हाथ में घड़ी लेता हुआ वहाँ बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद वो जैसे ही सोचता है उसके पीछे से उसके निंजा भाई भी आ जाते हैं। वो जैसे मुड़ता है पीछे, वो देखता है कि मेरे सारे निंजा भाई आ चुके हैं। फिर वो उनके पास जाता है। फिर उनका साथ में उनका ग्रुप होता है ओजोनो। वो कहता है फिर जो ओजोनो वो कहता है तुमने काम कर दिया। वो कहता है फिर जो राइजो होता है वो जब गोल्डन वॉच होता है उसके गुरु के आदेश पर वो उसे देता है, कहता है कि ये तुम ही रखो, ये तुम्हें अपनी कामयाबी की याद दिलाएगा। उसके बाद फिर वो कहता है कि देखता है कि यहाँ तुम मेरे अच्छे वाले बेटे हो। उसके बाद जो ओजोनो उसे लड़की के दिखाता है, मतलब कि खुफिया जो उस लड़की होती है वो भागने की कोशिश करती है। गुरु कहता है कि तुम इसे दंड दो, इसने हमारे कबीले के नाम डुबाए, ये भागने की कोशिश करी है। वो कहता है कि ना उसके तुम इसे मार दो। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये पार्ट अच्छा लगा तो थैंक फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।